काकभुसुंडी दुनिया का पहला टाइम ट्रैवलर जो एक बड़बोला प्राणी था और जिसे अपने बड़बोले मिजाज के कारण कौवा बनकर रहने का श्राप मिला, जिसे अमर होने और समय में कहीं भी जाने का वरदान भी प्राप्त था, जिसने रामायण को 18 बार और महाभारत को 11 बार होते हुए देखा था, और जो एक ही समय में राम रावण का युद्ध और नितिन सचिन की कहानी देख रहा था। जब राम ने उसका नाम लिया तभी वो समझ गया कि प्रभु राम को उसकी आवश्यकता है, मगर उसने इंतजार किया कि राम जी उनको बुलाएंगे तभी वो आएगा, क्योंकि वो बड़बोला जो है। त्रेता युग उस रात रावण से हारने के बाद राम को रावण की युद्ध नीति पर शक हुआ। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव सब घायल थे। राम ने सोचा रावण समय बूटी का उपयोग तो नहीं कर रहा। उसने अपने शयन कक्ष में बैठकर ध्यान किया और काकभुसुंडी को सामने आने को कहा। काकभुसुंडी ने सुना, मगर वो थोड़ा भाव खाने लगा। राम जी ने पुनः काकभुसुंडी को ध्यान करके बुलाया। इस बार काकभुसुंडी मुस्कुराते हुए बोला, एक बार और प्रभु, एक बार और बुलाओ ना। राम ने क्रोधित होते हुए कहा, अगर अब तुम नहीं आए तो मैं श्राप देता हूँ कि तभी एकदम बिना देरी किए काकभुसुंडी प्रकट हो गया और कहा, प्रभु क्षमा क्षमा, देर हुई, क्षमा करे। कहिए क्या काम है इस मामूली से कौवे से? राम ने काकभुसुंडी को गुस्से से देखा। काकभुसुंडी हड़बड़ाकर बोला, हाँ जी प्रभु, मैं समझ गया, रावण के बारे में जानना है, मगर प्रभु आप देवताओं ने ही तो मुझे आदेश दिया है कि किसी को कुछ न बताए। राम ने कहा, शांत हो जाओ, अब मुझे सब पता है, तुम कब चुप रहते हो और कब बोलते हो। अब जो मैं चाहता हूँ तुम वही करो। काकभुसुंडी ने शरारती आवाज में कहा, जी श्री राम। इधर रावण ने फैसला लिया कि वो समय बूटी नहीं खाएगा, क्योंकि पिछले दिन उसने और उसकी सेना ने लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव को घायल कर दिया था। उसने सोचा अब राम अकेला है, राम को हराना आसान है। सुबह रणभूमि में रावण ने सेना को संबोधित किया और सारी अभेदी सेनाओं को राम की तरफ जाने का आदेश दिया। सुबह राम के पास आकर काकभुसुंडी ने रावण की सारी रणनीति बताई। काकभुसुंडी बोला, प्रभु बिना हनुमान लक्ष्मण के युद्ध में रावण के पास जाना और 3 अभेदी सेना से सामना करना बहुत कठिन है, और रावण की पूरी कोशिश है कि आपको रोक कर रखे, क्योंकि अगर उसने आज सूर्यास्त तक आपको रोक लिया तो रावण आज फिर भारी तबाही मचाएगा, और अगर वो समय बूटी का प्रयोग करके समय में पीछे नहीं जाएगा तो लक्ष्मण जी, हनुमान जी फिर से स्वस्थ नहीं होंगे। राम ने पूछा, तो अब क्या करना होगा काकभुसुंडी? प्रभु मैं तो काला कौआ हूँ, मैं क्या जानूंगा, आप भगवान हैं, आप ही सोचिए, और ना सोच सको तो मुझसे आग्रह करना, तब मैं सोचूंगा। राम ने काकभुसुंडी को गुस्से से देखा। काकभुसुंडी तुरंत बोला, वैसे मेरे पास एक विचार तो है, अगर आपको सही लगे तो। इतना कहकर काकभुसुंडी मुस्कुराने लगा। 2020 वर्तमान में सचिन और नितिन द्रोणागिरी पहाड़ से संजीवनी बूटी बैग में भरकर नीचे उतरते हुए बातें कर रहे थे। सचिन बोल रहा था, जब मैं टाइम ट्रेवल करा मैं लैब पहुंचा और तुम बार बार उस पहाड़ में। ऐसा क्यों? नितिन बोला, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। सचिन सोचते हुए बोला, मैं जिस टाइम में पहुंचा वहां मेरे 5 साल की मेहनत सफल हुई थी और मैं बहुत खुश था। तुम जहां पहुंचे तुम्हारी 15 साल की खोज पूरी हुई और तुम खुशी से कूद पड़े थे। नितिन बोला, मतलब ये पत्ती हैप्पी मोमेंट्स में वापस ले जाती है? सचिन बोला, हो सकता है, मगर मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा, बचपन में तुमने टाइम ट्रेवल किया तो तुम कहाँ किस मोमेंट्स में पहुँचे? नितिन बोला, मैं कभी मेला नहीं गया था और तुमने मेला जाने की बातें की और वहाँ जाके तुम जो करने वाले थे बताया, उन बातों से मैं बहुत खुश हो रहा था। सचिन बोला, ओके, मतलब ये कंफर्म है कि हर बार टाइम ट्रैवल हैप्पी मोमेंट्स तक ही ले जाती है। तभी वहाँ गोली चलने की आवाज आई। नीचे से केवी और उसके गुंडे आते हुए दिखे। उन्होंने सचिन को देख लिया और उन पर गोली चलाने लगा। एक गोली नितिन को पीठ पर लग गई, वो गिर गया। सचिन नितिन के पास आया और डरते हुए उसका हाथ पकड़ा, भाई उठो, जाना पड़ेगा। पर नितिन चलने की हालत में नहीं था। नितिन जमीन पर गिरा हुआ था। उसने कुछ सोचा और बैग से एक हरी पत्ती निकालकर खा ली। बैग की सारी पत्तियां चमकने लगी। सचिन ने भी एक पत्ती खा ली। फिर बूम, दोनों पहाड़ में थे जहां पत्ती मिलने के बाद नितिन का हैप्पी मोमेंट था। नितिन ने सचिन को बताया, नीचे केवी ने उसे गोली मारी, उसने पत्ती खाई और यहाँ आ गया। सचिन बोला, हाँ मुझे पता है। नितिन शॉक्ड हुआ, तुम्हें कैसे पता? सचिन बोला, मैंने भी पत्ती खा ली थी। तो तुम लैब क्यों नहीं गए? तुम्हारा हैप्पी मोमेंट तो लैब था ना। सचिन ने कुछ सोचा फिर बोला, पता नहीं यार, ये पत्ती तो अपने समझ से 100 टाइम्स ऊपर है। ये सब बाद में सोचेंगे, अभी हमारे पास कितना टाइम है, हम नीचे जा पाएंगे। नितिन बोला, ट्राई करते हैं, जल्दी से पत्तियां बैग में डाल। वो जल्दी जल्दी बैग में पत्तियां भरकर नीचे जाने लगे। इस बार वो लगभग नीचे पहुंच गए, मगर वहां पहले से केवी और उसके गुंडे मौजूद थे।
केवी ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया, सारी पत्तियां मेरे लिए ले आए। चलो अब बैग उतारो और मुझे सारी टाइम ट्रैवल वाली पत्तियां दे दो। नितिन बिजली की फुर्ती से एक पत्ती तोड़कर खा गया। सचिन ने ये देखा और उसने भी एक पत्ती खा ली। ये देख के केवी ने भी एक पत्ती खा ली। नितिन और सचिन फिर गुफा में पहुंच गए। सचिन बोला, केवी को समय बूटी के बारे में कैसे पता चला? ये हो क्या रहा यार, मैं पागल हो जाऊंगा। नितिन बोला, ये पत्तियां आपस में कनेक्टेड है। जब तुमने ये पत्तियां खाई तो 2 पत्तियां केवी के पास भी थी। शायद वो भी टाइम ट्रेवल कर गया होगा। सचिन बोला, अभी भी उसने पत्ती खा ली, अब उसे पता है हम कहां से आएंगे। अब क्या करे? नितिन बोला, पहाड़ के पीछे से चलते हैं। सचिन, उधर से गए हो कभी? नितिन बोला, नहीं, मगर और कोई रास्ता भी नहीं है। अब दोनों ने बैग में पत्तियां डाली और पहाड़ की दूसरी तरफ चले गए। पहाड़ काफी ज्यादा गहरी। सचिन का पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। नितिन चिल्लाया मगर सचिन कहीं नहीं दिखा। नितिन ने एक पत्ती खा ली। दोनों गुफा में पहुंचे। सचिन फिर से बोलने लगा, केवी को कैसे पता पत्ती टाइम ट्रेवल कराती है? नितिन बोला, तू बोलते बोलते बैग में पत्तियां डाल, सब बताता हूँ रास्ते में। थोड़ी देर पहाड़ से उतरते हुए सचिन का एक पैर गड्ढे में धंस गया, पैर टूट गया। नितिन बोला, चल पाएगा? सचिन ने सिर हिलाकर ना बोला। नितिन ने एक पत्ती फिर खाई और फिर सचिन को एक पत्ती खिला दी। दोनों गुफा पहुंचे, पत्तियां ली और नीचे जाने लगे। थोड़ा नीचे उतरने पर उसे एक छोटा सा राम मंदिर मिला, जिसके सामने एक काला सा आदमी पीले वस्त्र पहने बैठा था। नितिन बोला, सुनिए, आगे से गांव की तरफ जाने का कोई रास्ता है क्या? हेलो, सुन रहे हो, बताओगे कुछ? काले आदमी ने नितिन की तरफ देखा और बोला, पहले प्लीज बोलो। नितिन बोला, क्या तुम यहाँ पहाड़ों के टॉप पर प्लीज सुनने बैठे हो? काला आदमी रहस्य भरी मुस्कान देते हुए बोला, मूर्ख, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? नितिन बोला, नहीं, कौन हो? काला आदमी हड़बड़ा के बोला, कैसे पता होगा, मैंने बताया ही नहीं और देवताओं के कारण बता भी नहीं पाऊंगा। नितिन बोला, हमें जानना भी नहीं है, तुम कौन हो? रास्ता पता है तो बता, वरना मैं खुद ढूंढ लूंगा। ये बोलकर नितिन जाने लगा। आदमी बोला, अरे गजब हो यार तुम, थोड़ा तो लिहाज करो अपने से उम्र में बड़े आदमी की। नितिन बोला, दिखने में तो तुम हमारी ही उम्र के लग रहे। आदमी बोला, अरे लगने में मत जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार ला सकता हूँ। नितिन बोला, मुझे चमत्कार पर नहीं, कर्म पर भरोसा है। आदमी बोला, यार समय बूटी लेके जा रहे और चमत्कार पर भरोसा नहीं करते। नितिन आश्चर्य से बोला, आपको कैसे पता समय बूटी के बारे में? तब तो आप इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी जानते होंगे। आदमी हड़बड़ाया और बोला, रामजी माफ करना, मुंह से निकल गया। बड़बोला, जो हूँ। आदमी नितिन से बोला, तुमने आयरन मैन फिल्म देखी है? नितिन बोला, हाँ, क्यों? आदमी बोला, मैं भी टोनी स्टार्क टाइप पर्सनालिटी हूँ। लोगों ने बहुत कहा अपनी असलियत मत बताना, मगर टोनी ने सबको बता डाला। मस्त फिल्म है, मैंने 2000 बार देखी है। नितिन बोला, क्या पागलों टाइप बात कर रहे हो? 10 साल पहले बनी फिल्म, रोज सुबह शाम भी देखोगे तो भी 500 बार नहीं देख पाओगे। आदमी मुस्कुरा के बोला, मैंने तो फिल्म में वो भी देख लिया है जो तुम अगले 20 सालों में देखोगे। बेस्ट मार्वल मूवी एंड गेम है, टोनी वही मरेगा और डूम्सडे में वापस आएगा। नितिन ने गुस्से से बोला, अरे यार तुम क्या क्या बोले जा रहे, रास्ता बताओ यार, पता है तो, वरना तुम्हें देख के नहीं लगता कुछ पता सता होगा तुम्हें। आदमी बोला, बेटा मैंने तो 18 बार रामायण और 11 बार महाभारत लाइव होते हुए अपनी आंखों से देखा है और हर बार उनके युद्ध परिणाम अलग होते हुए भी। फिर आदमी आंख मारते हुए बोला, किसी को बताना मत, 1-2 बार तो मैंने ही परिणाम चेंज कर दिया था, क्योंकि मैं हूँ वर्ल्ड फर्स्ट टाइम ट्रैवलर काकभुशुंडी। नितिन बोला, सचिन चल यहाँ से, ये पागल है। और दोनों जाने लगे। काला आदमी बोला, प्रभु ज्यादा हो गया क्या, ये सेब नहीं बताना था। ओके मैं सब ठीक से करता हूँ। काकभुसुंडी ने टाइम को पीछे किया। नितिन बोल रहा था, आपको कैसे पता समय बूटी के बारे में? तब तो आप इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी जानते होंगे। आदमी बोला, अमन, हाँ, मैं और मेरे पूर्वजों ने समय बूटी की कहानियाँ सुनी है। नितिन बोला, आपने जो भी सुन है सब बताओ प्लीज प्लीज। शब्द सुनकर काकभुसुंडी बहुत खुश हुआ और बोला, ये हुई न बात, तो अब ध्यान से सुनो। त्रेता युग में हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी ले जाने को ये पर्वत उठाकर लंका की ओर उड़ गए थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि आसपास के पौधे संजीवनी से बिजली की तरह घर्षण करने लगे और उन पौधों के घर्षण से इनमें समय के पार जाने की शक्ति आई। कलयुग में ये पौधे किसी के हाथ न आए, इसलिए हनुमान ने उस गुफा के सामने अपने गदा प्रहार से एक विशाल गड्ढा कर दिया, जिसमें नदी का पानी भरा और गुफा विशाल झील के अंदर समा गई। मगर 2005 में एक व्यापारी आया और उस झील को बम से उड़ा दिया। झील का सारा पानी पहाड़ों के नीचे गिरा, जिससे नीचे के गाँव में बाढ़ आ गई। जब उस व्यापारी के लोग बम फेंक रहे थे
तो वहाँ काकभुसुंडी जी ये सब देख रहे थे। देवताओं की आज्ञा से उसने एक पत्थर उछालकर उस व्यापारी का हेलीकॉप्टर उड़ा दिया और समय बूटी की एक पत्ती नदी में फेंककर तुम्हें टाइम ट्रैवल कराया, ताकि जब उस व्यापारी का बेटा केवी फिर से ये पत्ती प्राप्त करने की कोशिश करे तो तुम उसे रोक सको। ये लोक कथाएं हैं, मैंने सुनी है। ये सारी बातें तुम्हें गूगल में नहीं मिलेगी, पर हाँ काकभुसुंडी सर्च करना, वर्ल्ड फर्स्ट टाइम ट्रेवलर महान शख्सियत है, वो गूगल में मिल जाएगा। नितिन बोला, ये पत्ती काम कैसे करती है? काकभुसुंडी बोला, सारी पत्तियां एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो पहले पत्ती खाता है उसके लाइफ की सबसे लेटेस्ट खुशी वाले मोमेंट में पत्ती उसे ले जाती है, बाद में खाने वाला उससे कनेक्ट होकर उसी टाइम तक ट्रेवल करता है। नितिन बोला, महाराज अब आगे क्या? आदमी बोला, मुझे क्या पता, मैंने यही तक कहानी सुनी है, मैं काकभुसुंडी नहीं हूँ जो आगे क्या होगा जान लूंगा। नितिन बोला, कुछ तो बताइए प्लीज प्लीज। सुन के काकभुसुंडी मुस्कुराया और बोला, एक आइडिया तो है। ये कहकर काकभुसुंडी मुस्कुराने लगा।